द नॉवेल एज अ लिटरेरी जेनर, लास्ट पैराग्राफ देखो पेज नंबर 173 पे। द नॉवेल एज अ लिटरेरी जेनर हैज़ अ हिस्ट्री of about 2000 years among the early precursors of novel, a collection of tales known as Greek romances dating from the 2nd to 6th century may top the list। अब देखो, नॉवेल एज अ लिटरेरी जेनर हैज़ हिस्ट्री ऑफ अबाउट 2000 ईयर्स। कितने साल की हिस्ट्री है? नियर अबाउट 2000 ईयर्स की हिस्ट्री है कि नॉवेल क्या हुआ है, लिटरेरी जेनर हुआ है, लिटरेचर का वो एक टाइप हुआ है। तो अमंग द अर्ली पेक्यूसर्स ऑफ नॉवेल, अ कलेक्शन ऑफ टेल्स नोन एज ग्रीक रोमांसेस। जैसे पेक्यूसर्स मीन्स समथिंग दैट हैपन्ड बिफोर अनदर थिंग, ठीक है, कुछ हैपन्ड होने से पहले की चीज़, तो वो पेक्यूसर्स है। Among the early precursors of novel, a collection of tales known as Greek romances dating from the 2nd to 6th century may top the list। 2nd सेंचुरी से 6th सेंचुरी तक के जो ग्रीक रोमांसेस है, तो वो क्या हुए हैं, यहाँ पे टेल उनकी बताई गई है। These imaginative and delightful stories of ideal love and marvelous adventures profoundly affected the creative writing for the next 1000 years. Though novel in the modern era usually makes use of a literary purpose, the earlier threads of the genre can be found in Virgil's Eclogus और मैलोरीज मॉर्टेडी ऑर्थर और जॉफ्री चॉसर्स द कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, ये वर्क है नॉवेलिस्ट के, ये जो नॉवेल्स है, तो इनमें हमें वो जो थ्रेड्स है वो मिल सकते हैं मॉडर्न इरा के। दो नॉवेल इन द मॉडर्न इरा यूजुअली मेक्स यूज़ ऑफ लिटरेरी प्रोज, द अर्लियर थ्रेड्स, जैसे कि लिटरेरी प्रोज बना है मॉडर्न इरा में, तो लिटरेरी प्रोज कैसे बना है, जैसे कि जॉफ्री यहाँ पे एग्जांपल्स दिए, वर्जिल सिकोलोगस, ठीक है, फिर मैलोरीज मॉर्टेडी ऑर्थर और जॉफ्री चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स। अब एग्जांपल लेते हैं कि जॉफ्री चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स है, कैंटरबरी टेल्स है, तो कैंटरबरी टेल्स में जैसे कि उसका एक एक प्रोज हमें पढ़ने को मिलता है, ठीक है, एक एक प्रोज में जैसे चौसर ने वो स्टोरीज़ लिखी है, वो नॉवेल लिखी है। तो इस तरह से मॉडर्न इरा में क्या बन गया है, एक तरह से ये प्रोज बन गया है। देन मुरासाकी शिकिबु's टेल ऑफ गेंजी, ठीक है, मुरासाकी शिकिबु's टेल ऑफ गेंजी 1010, ठीक है, 1010 में has been described as the world's first novel। अब देखो वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवेल कौन सी है, मुरासाकी शिकिबु ने लिखी हुई टेल ऑफ गेंजी, ये जो है वो 1010 में डिस्क्राइब्ड एज वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवेल, वर्ल्ड की फर्स्ट नॉवेल वो हमें डिस्क्राइब हुई है। द यूरोपियन नॉवेल इज ऑफन सेड टू बिगिन विथ डॉन किक्जुटी by Spanish writer Miguel de Cervantes, which was published in two parts between 1605 and 1615। 1605-1650 में ये जो नॉवेल है डॉन किक्जोटी बाय स्पेनिश राइटर मिगेल डी सर्वेंटीज ने लिखी हुई डॉन किक्जोटी, ये जो है स्पेनिश राइटर है, ये नॉवेल कब पब्लिश हुई है, उसके 2 पार्ट्स पब्लिश हुए हैं 1605 एंड 1650, ये टाइम पीरियड में उसके 2 पार्ट पब्लिश हुए हैं। इन द 18th century द अपीयरेंस ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम द मिडल क्लास। ठीक है, मैगजीन्स जो है, न्यूज़पेपर जो है, वो उसने क्या कर लिया है, रीडर्स को अट्रैक्ट कर लिया है। These new readers
had little interest in romances and tragedies which were appreciated by the upper class. ठीक है, पहले जो नॉवेल एक ही एक सब्जेक्ट पे जैसे कि रोमांसेस है, ट्रेजिडीज़ है, तो उसी पे जो लिखी जाती थी वो अप्रिशिएट उन्होंने नहीं की है। जो मिडल क्लास के जो रीडर्स है उन्होंने उसे अप्रिशिएट नहीं किया है, अपर क्लास के लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया है। दस नीड फॉर अ न्यू टाइप ऑफ लिटरेचर अरोज दैट would express the new ideas of the 18th century. The 18th century new literature was characterized by the spirit of realism and denial of romantic features like enthusiasm, passion and imagination. तो ये जो मिडिल क्लास जो रीडर्स है, मिडिल क्लास रीडर्स ने हमेशा की तरह ये जो ट्रेजेडी है और रोमांस है इसे अप्रिशिएट नहीं किया है, और उन्हें क्या चाहिए, जो स्टोरी चाहिए वो किस पे चाहिए, रियलिज़म पे चाहिए। ठीक है, और सिर्फ रोमांटिक और ट्रेजेडी, रोमांस और ट्रेजेडी उसमें नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए वहाँ पे, रियलिज़म चाहिए। देन romantic features like enthusiasm, passion and imagination, all these things they need there, and the foreground for the novel was prepared by all these factors, और ये जो सारे factors है वो नॉवेल के फोरग्राउंड के लिए प्रिपेयर हुए हैं। आफ्टर 1740 नॉवेल ओरिजिनेटेड एज अ लिटरेरी फॉर्म इन इंग्लैंड। ठीक है, आफ्टर 1740 के बाद नॉवेल जो है ओरिजिनेट हुआ है लिटरेरी फॉर्म इन इंग्लैंड, एज अ लिटरेरी फॉर्म इन इंग्लैंड। ठीक है, लिटरेरी फॉर्म की तरह इंग्लैंड में 1740 में नॉवेल इंट्रोड्यूस हुआ है। इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स अलॉन्ग विथ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैड गिवन राइज टू द मिडल क्लास, अ क्लास ऑफ पीपल हैड इमर्ज टू ऑक्यूपाई एन एलिट स्टेटस। अब देखो कि ये जो लोग हैं वो नॉवेल पढ़ने लगे हैं, कब पढ़ने लगे हैं कि नॉवेल ओरिजिनेटेड एज लिटरेरी फॉर्म इन इंग्लैंड। ठीक है, 1740 में, मतलब कि 18th सेंचुरी में नॉवेल इंट्रोड्यूस हुआ है। तो जैसे कि उस टाइम क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक है, इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स अलॉन्ग विथ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है, क्या इंक्रीज़ हुआ है, कॉमर्स इंक्रीज़ हुआ है, ट्रेड इंक्रीज़ हुआ है। तो इस वजह से क्या हुआ है कि हैड गिवन द राइज टू द मिडल क्लास, मिडल क्लास जो है वो क्या हुए हैं, ऊपर आ गए हैं। अ क्लास ऑफ पीपल हैड इमर्ज टू ऑक्यूपाई एन एलिट स्टेटस, और ये जो लोग हैं एक तरह से इमर्ज हुए हैं, नए हिस्से उभर कर आए हैं, इमर्ज हुए हैं। तो एन एलिट स्टेटस मीन्स जैसे कि स्पेशल स्टेटस उनका बन गया है मिडिल क्लास पीपल का भी। द रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ एवरीडे लाइफ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल डिपिक्टेड इन द नॉवेल्स अपील्ड टू द न्यूली एजुकेटेड क्लास एंड was regarded by them as respectable reading material। और ये जो है कि किस तरह से मिडिल क्लास पीपल जो है ऊपर आए हैं, और उनको सिर्फ ट्रेजेडी और रोमांसेस पसंद नहीं है, उनको क्या चाहिए, पूरी तरह से रियलिज़म चाहिए, सारी की सारी फीलिंग वहाँ पे चाहिए, नॉवेल में चाहिए। और वो जैसे कि मिडिल क्लास पीपल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ऊपर आए हैं, और उस वजह से उनको क्या है, नॉवेल पढ़ने के लिए टाइम मिला है, और इसी वजह से क्या हुआ है कि रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ एवरीडे लाइफ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल डिपिक्टेड इन द नॉवेल्स। और नॉवेल में क्या डिपिक्ट होने लगा है, क्या डिस्क्राइब होने लगा है, किस टॉपिक पे फिर नॉवेल लिखने जाने लगे हैं, रियलिस्टिक पिक्चर। ठीक है, रियलिटी जो है उसके ऊपर भी नॉवेल लिखे जा रहे हैं, और प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल के प्रॉब्लम्स क्या है उसके ऊपर भी नॉवेल लिखे जा रहे हैं। ये जो है दैट नॉवेल्स थ्रो लाइट ऑन दिस ऑल थिंग्स एंड वॉज रिगार्डेड बाय देम एज रिस्पेक्टेबल रीडिंग मटेरियल। और नॉवेल को क्या वैल्यू मिला है, एज अ रिस्पेक्टेबल रीडिंग मटेरियल। नॉवेल एक तरह से एक रिस्पेक्टेबल रीडिंग मटेरियल बन गया है।